गुड इवनिंग स्टूडेंट, आरएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, दिल्ली सल्तनत चालू हो गया था हमारा, और उसमें हमने जो है कि गुलाम वंश को स्टार्ट कर दिया था। और गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज जो है दिल्ली सल्तनत का जो है अगला जो शासक है वो है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल रहता है आपका 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। ठीक है, तो बात करते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और उसने दिल्ली सल्तनत का यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को हम दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना वो किसने की थी? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलिए बात करते हैं हम इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश जो है किसका गुलाम था? इल्तुतमिश जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? आपके मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस आधार पर इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ये इसके बारे में कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन है, जो है कि आपका इल्तुतमिश जो है आपका एक इलवरी तुर्क भी था। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है आपका वो इलवरी तुर्क नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही बात करते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे पहले एक शासक और हुआ करता था, उसका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, उसके बारे में आप बस सुन लें कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली हो जाती है। और खाली होने के क्रम में जो सैनिक वर्ग है उसमें असंतोष फैल जाता है और वहाँ की जो साधारण जनता है उसमें अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब देखकर जो दिल्ली के अमीर थे, अमीर वर्ग, उन्होंने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र हुआ करता था आराम शाह। आराम शाह को 1210 ईस्वी में उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, जब गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन हुआ क्या कि जो आराम शाह आपका आराम शाह था वो एक अयोग्य शासक साबित हुआ। और इस कारण से दिल्ली की जो जनता है उसने, दिल्ली की जनता ने आराम शाह को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। अब भाई आराम शाह तो गद्दी पर बैठ चुका है, ठीक है, उसको बिठाल दिया है, तो अब उसको हटाए कैसे? तभी अमीरों ने एक षड्यंत्र रचा। और उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा था उस समय एक बदायूं नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही। तो बदायूं नाम के एक क्षेत्र का एक गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था क्या? इल्तुतमिश। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, तो इस इल्तुतमिश को अमीरों ने आमंत्रित किया कि आप आइए इल्तुतमिश जी और यहाँ पर सत्ता का संचालन कीजिए और आराम शाह को पराजित कीजिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हुआ क्या कि इल्तुतमिश आया और आराम शाह को पराजित करके उससे गद्दी छीन ली और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसी क्रम में इल्तुतमिश का क्या आता है? शासन आ जाता है। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि भैया दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? इल्तुतमिश कहलाता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जा रहा है? भाई हमने इससे पहले अभी बात की थी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? वो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन कहला रहा है? हमारा इल्तुतमिश। इसका कारण ये है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी सत्ता का केंद्र यानी अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, उसने दिल्ली को अपना सत्ता का केंद्र नहीं बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता का केंद्र यानी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ठीक है, दिल्ली को बनाया था। इस आधार पर यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना, बहुत आईएमपी है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो रहेगा आपका, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कहा जाता है या माना जाता है। तो वैधानिक का मतलब क्या होता है? विधि विधान, या किसी के मतलब एक विधि के द्वारा यदि कोई गद्दी पर बैठा हो उसका मतलब विधान होता है, वैधानिक होता है। तो वैधानिक मतलब होता है, यहाँ पर हुआ क्या
कि ये जो इल्तुतमिश है इसने अपनी जो है सत्ता की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी, यानी उससे स्वीकृति प्राप्त करके ही वो गद्दी पर बैठा था। इस आधार पर इसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान भी कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। इलवरी तुर्क था, ये हमने बात कर ली है, ठीक है। इसको हम गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसको, ठीक है। गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं, अभी बताया ना, गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं कि भैया इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम। इस आधार पर इसे गुलाम का गुलाम भी या गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चलिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इल्तुतमिश के बारे में, लेकिन कभी मेंस में एक आधा क्वेश्चन बन जाए, पीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि भैया बताएगा, पूछेगा कि इल्तुतमिश जब सत्ता पर बैठा या दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करो, ठीक है। या फिर उसकी सामने जो कठिनाइयाँ थीं वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं, उनके बारे में कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं और उनका किस प्रकार से उसने सामना किया, वर्णन करो। ये पॉइंट बना के आपसे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं, दिल्ली सल्तनत के कुछ जब कठिनाइयाँ थी, जब जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था, कुछ कठिनाइयाँ थी, उनको आपको यहाँ बताना है और उसका किस प्रकार से उसने समाधान किया वो बताना है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बात करते हैं कि भैया जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उस समय दिल्ली के अमीरों का क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, यानी अमीर लोग इल्तुतमिश के खिलाफ थे। तो उसने बड़ी चालाकी से, ठीक है, बड़ी चालाकी से अमीरों का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था अमीरों के द्वारा, उस षड्यंत्र का दमन किया, ठीक है, और अपने राज्य को सुरक्षित किया और अपनी सत्ता को बचाए रखा। फिर दूसरा क्या था भैया, इसका एक प्रतिद्वंदी हो गया कौन, यालदौज। अब यालदौज कौन था भाई, यालदौज आपके मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है। तो यालदौज को आपको पता है, यालदौज को जब आपका मोहम्मद गौरी मर गया था, तो मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसके जो साम्राज्य है उसके गुलामों में आपस में उन्होंने बांट लिया, ठीक है, ऐबक, यालदौज और कुबाचा। तो इस क्रम में यालदौज को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था, यालदौज को गजनी वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये हमने बताया था आपको पहले वाली क्लास में। तो गजनी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, तो यालदौज क्या करने लगा, अब जो तुर्क द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उसका क्या करने लगा था, ये यालदौज अतिक्रमण करने लगा था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यालदौज के संबंध अच्छे थे, ठीक है, किसके साथ, तुर्कों के साथ, लेकिन इल्तुतमिश के समय यालदौज के संबंध खराब हो गए, ठीक है, इनमें आपस में दुश्मनी हो गई। तो जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बड़ी चालाकी से यालदौज का दमन किया। एक्चुअली हुआ क्या था, एक ख्वारिज्म के शासक हुआ करते थे, तो उन ख्वारिज्म के शासकों ने जब यालदौज पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के क्रम में ये कहाँ पर भागा, ये भारत में भागा और भारत के किस क्षेत्र में आया, पंजाब वाले क्षेत्र में आ गया। अब वहाँ पर आकर ये सोचने लगा कि मैं यहाँ पर अपनी सत्ता का संचालन यानी सत्ता का केंद्र इसको पंजाब को बना लूँ, ठीक है। तो पंजाब को बना लूँ, इसी क्रम में इल्तुतमिश को गुस्सा आया और गुस्से आने के क्रम में उसने क्या किया, यालदौज को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जो है कि दिल्ली सल्तनत का गजनी से हमेशा के लिए, गजनी प्रांत से हमेशा के लिए संपर्क खत्म हो गया, यानी संबंध खत्म हो गए हमेशा के लिए गजनी प्रांत से, ठीक है। तो अगला जो है परेशानी, समस्या क्या थी इल्तुतमिश के सामने, बंगाल के विद्रोहियों का दमन करना। भैया बंगाल में उस समय विद्रोह हो रहा था, किसके विरुद्ध विद्रोह हो रहा था भैया, इल्तुतमिश के विरुद्ध हो रहा था। तो बंगाल में एक शासक हुआ करता था गयासुद्दीन आजम खिलजी। तो गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की और अधीनता स्वीकार नहीं करने के क्रम में वहाँ की जनता को इल्तुतमिश के खिलाफ भड़का रहा था। तो हुआ क्या, इल्तुतमिश ने बंगाल पर अभियान करके जो है कि आपका जो गयासुद्दीन आजम खिलजी को उसने परास्त कर दिया और बंगाल को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया, ठीक। अगली जो समस्या है वो कुबाचा का दमन, यानी
दूसरा प्रतिद्वंदी यदि देखा जाए इल्तुतमिश का सबसे बड़ा वो कुबाचा था। ठीक है, आपको पता है कुबाचा भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुबाचा को कौन सा वह क्षेत्र दिया गया था, कौन सा क्षेत्र लिया था इसने लिया था सिंध और मुल्तान का क्षेत्र लिया था। तो हुआ क्या था कि कुबाचा उस समय सिंध मुल्तान में राज कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, वही अतिक्रमण किया, यानी तुर्कों के कुछ साम्राज्य को इसने विजित कर लिया। और विजित करने के क्रम में दूसरा कारण क्या हो गया था कि इसकी जो है कि इल्तुतमिश से इसके थोड़े संबंध भी खराब हो गए थे, जिस कारण से हुआ क्या, इल्तुतमिश ने कुबाचा की चुनौती को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, अब कुबाचा की जब चुनौती जो है समाप्त हो गई तो इसके बाद जो अगली समस्या है इल्तुतमिश के सामने वो थी मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना। उस समय हुआ क्या था कि उत्तर भारत में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। आपने प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां का नाम सुना होगा। तो जो चंगेज खां है महान चंगेज खां को महान मंगोल विजेता बोलते हैं। तो चंगेज खां क्या कर रहा था, उस समय एक ख्वारिज्म का शासक हुआ करता था, उसका नाम था मंगवर्नी। उसका नाम था क्या स्टूडेंट, मंगवर्नी। ये ख्वारिज्म का एक शासक हुआ करता था। तो मंगोलों के यानी चंगेज खां के आक्रमण के भय से ये मंगवर्नी ख्वारिज्म से भागकर भारतीय राज्य क्षेत्रों में प्रवेश करता है। और राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के दौरान ये क्या करता है, ये इल्तुतमिश के पास जाकर उससे कहता है कि भैया हमें आपकी सैनिक सहायता चाहिए। किसके विरुद्ध में, चंगेज खां यानी मंगोलों के विरुद्ध। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया यहाँ पर और मंगवर्नी को क्या वो मना कर दिया, सैनिक सहायता देने से मना कर दिया। तो इस आधार पर हुआ क्या, चंगेज खां ने इल्तुतमिश पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार हुआ क्या कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खां यानी मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित कर लिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उत्तर भारत में कुछ राजपूतों का जो विद्रोह हो रहा था तो उनका भी दमन कर दिया उन्होंने इल्तुतमिश ने। ठीक, और एक 40 दल का उसने गठन किया, यानी 40 अमीरों का जो दल था उसका गठन किया, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, तुर्क ए चहलगानी यानी 40 दल बोलते हैं। इसमें हुआ क्या, इसमें कौन लोग शामिल होते थे, इसमें तुर्क के अमीर शामिल होते थे। और तुर्क अमीर तुर्क अमीर होते थे, वो इल्तुतमिश के विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करते थे जो इस संगठन में शामिल होते थे। उसका गठन किया था। तो आपको ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, ये कई बार यहाँ क्वेश्चन आया है इस पॉइंट पे कि 40 दल या तुर्क के चहलगानी का गठन निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस एक शासक ने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो ये आप एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया है। तो आप इसको आप आंसर राइटिंग करें इसकी, ठीक है, और नोट करें इसको। ठीक, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश के व्यक्तित्व एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो व्यक्तित्व और कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार करोगे भाई, उसके कार्य ही उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करेंगे। उसने जो जो कार्य किए होंगे वही उसके व्यक्तित्व का क्या होगा, परिचय होगा। तो भैया इसने क्या किया था कि शुद्ध चांदी का टंका नामक सिक्का एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। इसने कौन कौन से सिक्के चलाए, 2, चांदी का टंका नामक सिक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसने सिक्का चलवाया और इसने क्या किया कि सिक्कों पर टकसाल जो है, सिक्कों पर टकसाल यानी टकसाल किसको बोलते हैं हम, जो सिक्कों की ढलाई का केंद्र होता है उसको हम टकसाल बोलते हैं। तो इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है आपके एसएससी वगैरह जो एग्जाम होते हैं छोटे वाले, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सिक्कों पर टकसाल जो है कि टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की।
ठीक है। तो इल्तुतमिश ने शुरू की। फिर वहीं देखेंगे हम इसने क्या किया था, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। चलिए बताइए जरा, कुतुब मीनार का जो है कि निर्माण वो किसकी स्मृति में किया था और किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें इसका, ठीक है। तो ये आपके कमेंट बॉक्स में आंसर आप देंगे, ठीक है, उसको मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। चलिए, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया इसने। और सुल्तानगढ़ी जो दिल्ली में स्थित एक क्षेत्र है, उसमें उसने क्या किया, अपने पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया, ठीक है। इस मकबरा यानी नासिरुद्दीन का मकबरा ऐसा बताते हैं कि भारत में निर्मित ये प्रथम मकबरा माना जाता है, ठीक है। तो माना जाता है, इस आधार पर हम भी उसको मान रहे हैं कि हाँ भैया प्रथम मकबरा होगा, लेकिन इसकी वास्तविक जो सच्चाई है वो प्रमाणित नहीं है, और भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं इसको, ठीक है। तो उसी प्रकार हुआ क्या कि ये सब कहानी होने के बाद इसकी एक पुत्री हुआ करती थी इल्तुतमिश की, रजिया। आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अपने मरने के यानी अपने शासन काल के दौरान यानी मरने से पूर्व भी इसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था, रजिया को, ठीक है। रजिया को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मेंस के यहाँ से तैयार होते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो फैक्ट है इल्तुतमिश के बारे में, ये आपके लिए प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और लास्ट में यही होगा कि यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।